पुराने वक्तों में एक गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। उस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो वो चारों ही लाडले थे, लेकिन थे वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ़। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशूरा किया कि बाप तो दुनिया से चला गया, अब इस घोड़े को कौन पाले। उन्होंने फैसला किया कि घोड़े को ज़ब्ह करके आपस में तकसीम कर लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक टांग आएगी। लेकिन उन्हें ये मसला दरपेश हुआ कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे तकसीम करें। वो घोड़े के पास खड़े ये सोच ही रहे थे कि इतने में एक शख्स वहाँ से गुजरा। उसने पूछा, भाइयों तुम किस बात पर झगड़ रहे हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। चारों भाइयों में से एक ने कहा, हम 4 भाई हैं, बताओ ये घोड़ा हम आपस में बराबर कैसे बांटें। उस शख्स ने कहा, यह तो बहुत आसान है, घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो बराबर तकसीम कर लो। चारों भाई ये बात मान गए और घोड़ा बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जंगल आया और रात हो गई। वो सब थक कर सो गए। रात के किसी पहर एक चौर आया, उसने घोड़ा चरा लिया। कुछ देर बाद एक भाई की आंख खुली तो घोड़ा गायब पाया। उसने दूसरे भाइयों को जगाया। एक ने कहा, सो जाओ, ये रमज़ान खां ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह चारों ने घोड़े की तलाश शुरू की। रास्ते में ऊँट के कदमों के निशान देखे। एक बोला, ये नर ऊँट के हैं। दूसरा बोला, ये एक आंख से अंधा है। तीसरा बोला, ये तो रस्सी तोड़कर भागा है। कुछ आगे गए तो एक शख्स मिला जो अपने गुमशुदा ऊँट को ढूंढ रहा था। उसने पूछा, क्या तुमने मेरा ऊँट देखा? एक भाई बोला, नर ऊँट था। दूसरा बोला, एक आंख से अंधा। तीसरा बोला, रस्सी तोड़कर भागा था। ऊँट वाला हैरान रह गया, तुम्हें इतनी तफसील पता है और फिर कहते हो ऊँट नहीं देखा, ज़रूर तुम ही ने ऊँट चराया है। वो सब ऊँट वाले के साथ बादशाह के दरबार की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें औरत के कदमों के निशान मिले। एक बोला, ये औरत के कदम हैं। दूसरा बोला, ये नाराज़ होकर घर से निकली है। तीसरा बोला, ये हामला भी है। कुछ आगे एक शख्स मिला। उसने पूछा, क्या तुमने मेरी बीवी को देखा है? भाइयों ने वही निशानियां बयान की। वो शख्स बोला, तुम सब कुछ जानते हो, फिर कहते हो नहीं देखा, ज़रूर तुमने उसे अगवा किया है। वो भी उनके साथ बादशाह के पास चल पड़ा। शहर में वो रमज़ान खां को ढूंढने लगे। रमज़ान खां सामने आया तो उन्होंने कहा, कुल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे। रमज़ान खां ने इनकार किया। बात बढ़ गई और सब लोग बादशाह के दरबार पहुँचे। बादशाह ने सबकी बातें सुनी। ऊँट वाला बोला, ये लोग सब कुछ जानते हैं, मेरा ऊँट उन्हीं ने चराया। औरत वाला बोला, ये मेरी बीवी के बारे में सब कुछ बताते हैं, ज़रूर अगवा भी उन्हीं ने किया। चारों भाई बोले, हुजूर हमारा घोड़ा रमज़ान खां ने चराया है। रमज़ान खान ने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। बादशाह ने कहा, तुम सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, सच क्या है ये जानने के लिए मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ। इसने एक अनार संदूक में रखा और पूछा, बताओ उसके अंदर क्या है? भाइयों ने कहा, गोल चीज़ है, ऊपर छोटा सा ताज है, यही तो अनार है। बादशाह को यकीन हो गया कि ये लोग वाकई कुछ जान लेते हैं। उसने हुक्म दिया कि रमज़ान खां घोड़े की कीमत अदा करे और बाकी लोग अपने ऊँट और बीवी को खुद ढूंढें। भाइयों ने घोड़े की कीमत वसूल की और भेड़ बकरियां खरीद कर वापस गांव को चले। रास्ते में फिर अहमकियां की, बकरियों को छोड़ आए। एक भाई ने खुद को गिनना भूलकर समझा कि एक भाई गुम हो गया है। राह गुजरते घड़सवार ने उनकी मदद की, गन्नती पूरी की और वो सब उसके ग़ुलाम बन गए। घड़सवार उन्हें अपने घर ले आया। एक को माँ की खिदमत दी कि उस पर मक्खी न बैठे, दूसरे को बेलों का काम, तीसरे को खेती का और चौथे को बकरियों की निगरानी। मगर चारों ने हर काम बर्बाद कर दिया। माँ पर डंडे मार मार कर मार डाला, बेल ज़बह कर डाले, खेत जला दिए और बकरियां कत्ते खा गए। घड़सवार ने गुस्सा ज़ब्त किया और कहा, तुम लोग नादान हो, जाओ कब्र खोद कर आओ। वो कब्र भी सही न खोद सके। फिर माँ की लाश लाने भेजे गए तो रास्ते में खोदी, दूसरी बेगुनाह औरत को उठा लाए। घड़सवार ने असल लाश ढूंढ कर दफनाई और आखिरकार चारों बेवकूफ़ भाइयों को घर से धक्के देकर निकाल दिया। ये कहानी 4 बेवकूफ़ भाइयों की है जो हर मामले में अपनी हमाकत से दूसरों को नुकसान पहुंचाते और आखिर में जलील व ख्वार होकर रह जाते हैं।